हरे कृष्णा अध्याय 2 श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक शाश्वत तथ्य है। आधुनिक विज्ञान जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय के शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कर्मों अवस्था या फिर तरुण अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था में होते हैं। वृद्ध अवस्था में यह परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाते हैं। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणुआत्मा का दूसरे शरीर में स्थानीय अंतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करती है जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा शाश्वत उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी जाती है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इसमें से एक पक्षी अणु आत्मा है, वृक्ष के फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकल्पों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की कृष्ण ही उसके एक वृक्ष के दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्रकृत शरीर स्वरूप वृक्ष पर अनित्य संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए इच्छुक में उनकी शरण में जाते हैं, जो ही निरंतर पक्षी तुरंत सारे शोषों से विमुक्त हो जाते हैं। यदि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाले पक्षी वृक्ष के फलों को पोता के रूप में चिंता तथा विनिषाद से विघ्न है, यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और मोह को जाने लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब अर्जुन अपने मुख अपने सदैव मित्र कृष्ण की ओर फेर रहा है और श्रीमद् भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण के सदैव अपने भगवान की परम महिमा को समझने पर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहधारी शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, जिससे वह विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बल देह या धर्म के प्रमाणों से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति तुरंत शरीर पापों से मुक्त हो जाते हैं और उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। अंततः अर्जुन का शोक करना युक्त संगति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अर्जुन इन सभी को मेरी आज्ञा मान के करे तो उसे इस चीज़ का कोई पाप नहीं होगा और उसके पितामह उसके गुरुजन को जल्दी से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो एक पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझाना आरंभ रखते हैं। हरे कृष्णा।